आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, आरएनए प्रोटीन इंटरेक्शन के रिगार्डिंग पढ़ा। आज हम कवर करेंगे टेक्निक्स प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन कैसे डिटेक्ट किया जाए। हमारा प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए मेनली 2 मेथड्स यूज होते हैं। फर्स्ट इज को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, सेकेंड वन इज E2 हाइब्रिड एसे। पहले हम पढ़ते हैं को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। इम्यूनोप्रेसिपिटेशन हम पढ़ चुके हैं, इम्यूनोप्रेसिपिटेशन क्या होता है। देन को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन क्या होता है। आप सब जानते हैं कि हमारी सेल्स में प्रोटीन प्रोटीन का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। मोस्टली हमारे जो भी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हो रहे हैं वो हमारे प्रोटीन प्रोटीन के इंटरेक्शन की वजह से फॉर्म हो रहे हैं। हम कोई भी पाथवे ले उसमें प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हो रहा है। सेल सिग्नलिंग ले तो उसमें प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हो रहा है। हम कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस ले उसमें प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हो रहा है। तो कौन सा प्रोटीन कौन सी प्रोटीन से इंटरेक्ट कर रहा है ये हमारा इन्हीं मेथड से डिटेक्ट हुआ है, दैट इज को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी कोई भी स्पेसिफिक प्रोटीन है वो हमारी कौन कौन सी प्रोटीन से इंटरेक्ट हो रही है। ये हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स है। मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स में एग्जांपल हमारे पास उसमें 5 टाइप की प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ABCDE। हमें ये पता लगाना है कि हमारी ए प्रोटीन किस किस से इंटरेक्ट कर रही है। हमारी ए प्रोटीन सेल में किस किस से इंटरेक्ट कर रही है, मीन्स ए प्रोटीन किस किस के साथ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रही है। तो ये हम कैसे पता लगाते हैं। एग्जाम्पल कि हमारी जो ए प्रोटीन है वो बी और सी से इंटरेक्ट कर रही है, डी और ई से इंटरेक्ट नहीं कर रही है, बट हमें ये नहीं पता है। तो हम ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म करेंगे। सेम वही है, ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म करेंगे। एंटीबॉडी अटैच्ड होगी बीट से, एंटीबॉडी अटैच्ड होगी बीट से। एग्रोस बीट हो सकता है, कोई और बीट भी हो सकता है, बीट से अटैच होगी। देन हम इस एंटीबॉडी को जब ऐड करेंगे तो इसकी एंटीजन बाइंडिंग साइट पे हमारी ए प्रोटीन आके बाइंड हो जाएगी, ए प्रोटीन बाइंड हो जाएगी। अब ए प्रोटीन किसके साथ अटैच थी, बी के साथ, सी के साथ। तो ऑब्वियसली ए के साथ साथ बी और सी भी बाइंड हो जाएंगी। ए के साथ साथ बी और सी भी हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रही होंगी एंटीबॉडी से। डायरेक्टली वो एंटीबॉडी से बाइंड नहीं होंगी, डायरेक्टली एंटीबॉडी जो है वो हमारी ए प्रोटीन से ही बाइंड होगी, बट ए के साथ बी और सी अटैच्ड है तो ये फुल कॉम्प्लेक्स साथ में आ जाएगा और डी और ई नहीं आएंगी साथ में। अब हम इसको प्रेसिपिटेट करेंगे तो हमारे जो प्रेसिपिटेट आएगा उसमें हमारा फुल कॉम्प्लेक्स होगा ये, जिसमें एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी बीट से अटैच है, एक साइड वो हमारी ए प्रोटीन से अटैच है, ए प्रोटीन बी और सी से अटैच है। हम प्रेसिपिटेट लेंगे, प्रेसिपिटेट को वॉश करेंगे, उससे एंटीबॉडी रिमूव करेंगे, अपना बीट्स रिमूव करेंगे। देन हम इस फुल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को एसडीएस पेज पे रन करेंगे। इस फुल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को एसडीएस पेज पे रन करेंगे। इफ हमारी 3 प्रोटीन साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रही हैं ABC, तो हमारे 3 बैंड्स आएंगे एसडीएस पेज पे। ऐसे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो डिजायर्ड प्रोटीन है जिसको हम इंटरेक्शन चेक करना चाहते हैं, जिसका डिफरेंट प्रोटीन के साथ, वो कितनी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर रही है। दैट्स कॉल्ड को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी प्रोटीन कौन कौन सी प्रोटीन से इंटरेक्ट कर रही है। इसको हम पुल डाउन ऐसे भी बोलते हैं। अब तक हमने इम्यूनोप्रेसिपिटेशन पढ़ा, हमने क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन पढ़ा, आरएनए इम्यूनोप्रेसिपिटेशन पढ़ा, इन सबको पुल डाउन ऐसे बोलते हैं। पुल डाउन ऐसे क्यों बोला, बिकॉज हमने एंटीबॉडी की हेल्प से अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो भी वो प्रोटीन था या डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स था, उसको पुल डाउन कर लिया। मीन्स फुल मिक्सचर में और सब प्रेजेंट है और उसको पुल डाउन करके उसको प्रेसिपिटेट कर दिया। इसलिए इस प्रोसेस को, इम्यूनोप्रेसिपिटेशन को हम पुल डाउन ऐसे भी बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। सेकेंड आता है E2 हाइब्रिड एसे। E2 हाइब्रिड एसे भी हमारा एग्जाम में पूछा जाता है मोस्टली। E2 हाइब्रिड एसे हमारा कैसे यूज होता है, डिफरेंट प्रोटीन के इंटरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। होता क्या है, E2 हाइब्रिड एसे फर्स्ट टाइम ईस्ट में देखा गया था, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ईस्ट में देखा गया था। इसका नेम जो है वो E2 हाइब्रिड ऐसे ही रखा गया। E2 हाइब्रिड एसे सैक्रोमाइसिस सर्विसिया में देखा गया था। होता क्या है, यूकैरियोट्स में हमने यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है। यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन में हम पढ़ते हैं कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आते हैं और प्रमोटर से बाइंड होते हैं।
इफ़ हम रिकॉल करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को, मैंने ये सारा पढ़ाया हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप मेरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वीडियो से देख सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हमारा आके बाइंड होता है प्रमोटर रीजन पे, प्रमोटर रीजन पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड होता है। जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड होते हैं, जब भी हमारा आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा प्रमोटर रीजन पे, और देन हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। इफ हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आके बाइंड नहीं होंगे प्रमोटर रीजन पे, तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ही रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे प्रमोटर रीजन को। देन हमारा आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की हेल्प से बाइंड होता है प्रमोटर पे और हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कोई भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, उसके 2 डोमेन होते हैं, उसके 2 डोमेन होते हैं जिनका फंक्शन इंडिपेंडेंट फंक्शन है, जिनका फंक्शन इंडिपेंडेंट फंक्शन है, बट दोनों हमारे साथ में मिल के ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं। डीएनए बाइंडिंग डोमेन, सेकेंड इज एक्टिवेशन डोमेन। डीएनए बाइंडिंग डोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का वो डोमेन है जिससे वो बाइंड हो रहा है डीएनए पे। ये हमारा डीएनए है, ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसमें हमारा ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन है जिससे हमारा ये बाइंड हो रहा है डीएनए से। एंड हमारा एक क्या है, एक हमारा एक्टिवेशन डोमेन है, एक हमारा एक्टिवेटेड डोमेन है। ये वो डोमेन है जिससे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज की डिफरेंट सब यूनिट्स आके बाइंड हो रही हैं और ट्रांसक्रिप्शन कर रही हैं। मतलब देखा जाए तो दोनों का फंक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए पे आके बाइंड हो वो भी इंपॉर्टेंट है डीएनए बाइंडिंग डोमेन के थ्रू। देन जो एक्टिवेशन डोमेन है उसके थ्रू हमारे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होंगे जब भी हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये पेप्टाइड जिस जीन के थ्रू कोड हो रही है उस जीन का सीक्वेंस हमने फाइंड कर लिया। उस जीन का सीक्वेंस हमने ईस्ट प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट कर दिया। साथ में हमने हमारे पास 2 प्रोटीन थी, एक्स प्रोटीन, वाई प्रोटीन, जिनका हमें इंट्रैक्शन फाइंड करना था। एक्स प्रोटीन हमारी डीएनए बाइंडिंग डोमेन के साथ इनकॉर्पोरेट करती प्लाज्मिड में। देन सेकेंड प्लाज्मिड लिया, सेकेंड प्लाज्मिड में हमने एक्टिवेशन डोमेन का सीक्वेंस जीन जो था वो हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया एंड साथ में हमने वाई प्रोटीन भी इनकॉर्पोरेट कर दी। अब हमने ये दोनों जो प्लाज्मिड थे वो हमारे ईस्ट में गए, ईस्ट प्लाज्मिड थे वो हमारे ईस्ट में इनकॉर्पोरेट हुए, हमारे कोड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हमारे ईस्ट में इनकॉर्पोरेट हुए। तो हमारा जो फर्स्ट प्लाज्मिड था इसको हमने बेट प्लाज्मिड बोला, बिकॉज ये एक चारा है। कैसे है बताते हैं। क्या हुआ, यहाँ से हमारा डीएनए बाइंडिंग डोमेन की प्रोटीन फॉर्म हुई एंड हमारा वो अटैच थी एक्स के साथ, एक्स प्रोटीन के साथ। अब डीएनए बाइंडिंग डोमेन इंडिपेंडेंट फंक्शन करता है, वो डिपेंड नहीं है एक्टिवेशन डोमेन पे अपने फंक्शन के लिए। ये दोनों साथ में मिलकर ट्रांसक्रिप्शन करते हैं बट ये दोनों अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं। डीएनए बाइंडिंग डोमेन हमारा आके बाइंड हो गया डीएनए पे, साथ में एक्स प्रोटीन भी अटैच थी। बट जब तक हमारा एक्टिवेशन डोमेन आगे बाइंड नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज को एक साइट नहीं मिलेगी, एक सरफेस नहीं मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा बाइंड होने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो ये हमने चारा डाल दिया है किस पे, डीएनए के ऊपर हमारा डीएनए बाइंडिंग डोमेन एक चारे की तरह डल गया है जिसमें हमारी एक्स प्रोटीन है। अब हमारा सेकेंड प्लाज्मिड से हमारा क्या आया है, एक्टिवेशन डोमेन जिसके साथ वाई प्रोटीन अटैच है, वाई और एक्स में इंट्रैक्शन नहीं होगा, ये फर्स्ट केस है। अब हमारा इफ वाई और एक्स में इंट्रैक्शन नहीं होगा तो कभी भी वाई और एक्स इंट्रैक्ट नहीं करेंगे और हमारा एक्टिवेशन डोमेन बाइंड नहीं होगा, तो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। और ट्रांसक्रिप्शन जिसका हो रहा है वो एक रिपोर्टर जीन है, रिपोर्टर जीन हमारा वो जीन होता है जो हमें सिग्नल देता है, जस्ट लाइक जो हमें रिपोर्ट करता है कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, हमारा एक्स और वाई का इंट्रैक्शन हो रहा है। कोई भी हमारा एक जीन बनेगा, उसका जो भी हमारा उसका फिनोटाइप होगा उससे हमें पता चल जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है हमारा। ओके, हमारा एक्स और वाई में इंट्रैक्शन नहीं था, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, हमें कोई रिपोर्टर जीन ने कोई सिग्नल नहीं दिया कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। इट मीन्स यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमने 2 प्रोटीन्स लिया है उनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है। सेकेंड केस लेते हैं, एक्स और वाई के बिटवीन इंट्रैक्शन था, ये दोनों हमारी इंट्रैक्टिंग प्रोटीन थी, ये दोनों हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती थी, इंट्रैक्टिंग प्रोटीन थी। तो हमारा जो चारा पड़ा हुआ है डीएनए के ऊपर, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, और एक्स अट्रैक्ट कर लेगी वाई को, क्योंकि एक्स के पास वाई की बाइंडिंग साइट है, वाई के पास एक्स बाइंडिंग साइट है।
हमारा वाई आके बाइंड हो जाएगा। और वाई से कौन बाइंड है? वाई से हमारा बाइंड है एक्टिवेशन डोमेन। एक्टिवेशन डोमेन बाइंड है। और एक्टिवेशन डोमेन किस लिए यूज होता है? एक्टिवेशन डोमेन आरएनए पॉलीमरेज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सो फाइनली आरएनए पॉलीमरेज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो गया है। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देंगे और रिपोर्टर जीन के थ्रू हमें वो फिनोटाइप मिल जाएगा, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यस हमारा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। इट मीन्स हमारी जो दो प्रोटीन है, एक प्रोटीन जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन के साथ अटैच थी, एक प्रोटीन जो हमारी एक्टिवेशन डोमेन के साथ अटैच थी, वो दोनों इंटरेक्ट करती हैं, वो हमारी इंटरेक्टिंग प्रोटीन है। सो ऐसे हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारी टू प्रोटीन्स, जो भी हमारी टू डिज़ायर्ड प्रोटीन्स थी, उनमें इंटरेक्शन होता है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होता है या नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आया कि हमने कैसे प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को डिटेक्ट किया। इफ़ हमारा दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं है तो हमारा कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और रिपोर्टेड जीन नहीं आएगा, फिनोटाइप नहीं आएगा, कुछ भी फिनोटाइप हो सकता है। ओके, एग्जाम्पल ले लीजिए कि हमारा हिस्टिडीन फॉर्मेशन जीन है, तो हमारा हिस्टिडीन फॉर्म नहीं होगा और ईस्ट की डेथ हो जाएगी। सेकेंड जो हमारा केस आया जिसमें XY ने इंटरेक्शन लिया, जिसकी वजह से हिस्टिडीन आया और हमारी ईस्ट की डेथ नहीं हुई। तो ऐसे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो XY प्रोटीन है, जो भी हमारी टू डिज़ायर्ड प्रोटीन्स हैं, वो इंटरेक्टिंग प्रोटीन्स हैं या नहीं है। सो ये हमारे टू मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कोइम्यूनोप्रेसिपिटेशन, सेकेंड वन इज ईस्ट टू हाइब्रिड एसे, जिनके थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। एक हमारा फेज डिस्प्ले एनालिसिस भी होता है, फेज डिस्प्ले भी होता है, बट उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ओके, सो हमारे ये 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हमारा प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हम डिटेक्ट कर सकते हैं। डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन किसके थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, सेकेंड वन इज फुटप्रिंटिंग ऐसे, थर्ड वन इज कोइम्यूनोप्रेसिपिटेशन। आरएनए प्रोटीन इंटरेक्शन कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? आरएनए इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। देन प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? हमारा कोइम्यूनोप्रेसिपिटेशन, ईस्ट टू हाइब्रिड ऐसे। ये हमारा कंप्लीट होता है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन डीएनए।